नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाया है और साथ ही सीएम योगी ने नेपाल राष्ट्र से लाई गई खिचड़ी को अर्पित भी किया है। फिर श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग खोल दिया गया है। बता दें कि बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं की भीड़ आज उमड़ी थी। तो देश भर में धूमधाम से मकर संक्रांति मनाया जा रहा है और सीएम योगी ने गोरखनाथ बाबा को आज खिचड़ी भी चढ़ाई है और तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में जो साधु संत हैं उनको इस तस्वीरों में देखा जा सकता है। सुबह से ये पूजा अर्चना चल रही थी और मुख्यमंत्री की ओर से ये सभी पूजा अर्चना के बाद ये खिचड़ी चढ़ाया गया। भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है और उसी परंपरा के अनुरूप वहां की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहां पर संयोजित किया। देखिए, इस मंदिर का महत्व है कि ये गुरु गोरक्षनाथ भगवान का मंदिर है जो कि भगवान शिव के अवतार हैं और इसलिए महत्व है कि जो भी अपनी मनोकामनाओं को लेकर आता है, समस्त मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हो जाती है और चाहे प्राचीन हो चाहे नूतन हो। भी क्या 2 दिन से ही लोग आ रहे हैं यहाँ पे धर्मशाला में, यात्री निवास में, पर्यटक सुविधा केंद्र में सभी लोग निकले हुए हैं। आज खिचड़ी का पर्व है। देखिए, तमाम भीड़ आपके पीछे भी दिखाई दे रहा होगा, इस दाएं साइड भी बाएं साइड भी दोनों तरफ भीड़ दिखाई दे रहा है। सभी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ जनपद से आए हुए हैं, कोई बस्ती से, कोई खल्लाबाद से, कोई देवरिया से, कोई कुछ महाराजगंज, नेपाल से सभी दर्शक आए हुए हैं यहाँ पे भगवान के दर्शन करने और खिचड़ी चढ़ाने के लिए। और गोरखनाथ मंदिर की मान्यता ये है कि हम लोग वर्षों से यहाँ पे आते रह रहे हैं। यहाँ की परंपरा ये है कि जो भी मन्नत आप मांगे वो जरूर से पूरा होगा। सबका बहुत श्रद्धा है। गोरखनाथ मंदिर से बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। यहाँ बहुत मान्यता है, बाबा के दर्शन करते हैं और सारी इच्छाएं पूरी होती है। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। जी, यहाँ की बहुत महिला वो है कि हम लोग गोरखनाथ मंदिर के पीछे हैं, निवासी हैं हम लोग यहाँ के, तो हम लोग के लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब
मान्यतापूर्ण है। भगवान जहाँ जो भी मन्नत होती है वो जरूर हम लोग की पूरी होती है। योगी जी के पास बगल में हम लोग रहते हैं, उनके ही शहर में रहते हैं, ये हम लोग की बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा के एकदम मतलब मंदिर के जस्ट पीछे हम लोग का अपना घर है और बाबा के शरण में हमेशा रहने का सौभाग्य हम लोगों का बना रहे हमेशा ऐसे ही बाबा की तरफ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। संगम नगरी में महाउत्सव महाकुंभ के दूसरे दिन मकर संक्रांति के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज कई अखाड़ों के साथ पहुंच रहे हैं। इसी के चलते इस पावन पर्व पर पवित्र स्नान के लिए सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के साधु पवित्र डुबकी लगाने आ रहे हैं। वहीं 12 किलोमीटर तक फैले इस पावन मेले में हर महादेव, जय श्री राम और हर हर गंगे के जयकारों का जयघोष भी हो रहा है। इसी के चलते नागा साधुओं की राजसी शोभा यात्रा श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र भी बन रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर कड़े प्रबंध किए गए हैं। देश विदेश से करोड़ों को लोग ब्रह्म मुहूर्त में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। हमारे दीनी रम्या का पारे दीनी शैलासुते आयरवर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख मार्शिनी हर्षरते त्रिभुवन पोषिनी शंकर तोषिनी केल्विषमोषिनी घोषरचे धनुजनि रोषिनी दितिसुता रोषिनी दुर्मत शोषिनी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते आई जगदम्बा मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हर्षरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतब गंजिनी कैतब भंजिनी राजरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते आई शतकंद विकंदित रुंद वितुंदित शुंद वदाधिपते रिपुगज गंध विदारण चंद पराक्रम शुंद मृगाधिपते रिपुगज गंध विदारण चंद पराक्रम शुंद मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय माता दी, जय हर हर माई बाबा की राधा रानी की जय। और वीर बजरंगे हर हर महादेव। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। प्रयागराज में बहुत मौजूदगी है और अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद मोहम्मद आमिर भी जुड़ रहे हैं। अनूप, सबसे पहले आपके पास आते हुए किस तरह की वहां पर तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, क्योंकि आज अमृत स्नान भी है और भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे भी हैं। तैयारियां वहां पर किस तरह की हैं? देखिए, अमृत स्नान का आज पहला दिन है और जिस तरीके से अथाह एक भीड़ कही जा सकती है, जन सैलाब उमड़ा है। यहाँ पर चारों तरफ से जो श्रद्धालु हैं वो आज उस अमृतपान स्नान के लिए आ रहे हैं। मैं रात से ही देख रहा था कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो खुले आसमान के नीचे सो रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि दान का महापर्व कब से लागू होगा। उसके बाद शुभ मुहूर्त पर जो प्रातः काल में वो स्नान करेंगे और वो कुछ लोग आ भी रहे हैं, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, आशीष से कहेंगे दिखाएं। ये जो गली है आप देख सकते हैं, जो अपार भीड़ जन सैलाब उमड़ा है। दान का महापर्व खिचड़ी बगानी मकर संक्रांति के दिन और इस महाकुंभ में जिस तरीके से श्रद्धाओं की श्रद्धा और विश्वास के साथ में तमाम जो भक्त हैं वो संगम में स्नान करके संगम में डुबकी लगाकर आस्था की और घर की वापसी कर रहे हैं। ये कोई एक रास्ता नहीं है, संगम से आने वाले तमाम ऐसे रास्ते हैं जहां पर इसी तरीके से आपको भीड़ नजर आ जाएगी, इसी तरीके से श्रद्धालु नजर आ जाएंगे और इसी तरीके से जन सैलाब जो उमड़ा है वो देखने के आपको मिलेगा। हालांकि आज ये 13 जो अखाड़े हैं वो भी उनका भी समय निर्धारित किया गया है, वो भी स्नान कर रहे हैं और वो आप समझिए कि जब वो अखाड़ा स्नान करने के लिए वहां पर संगम पर पहुंच रहा है वो एक अद्भुत दृश्य है, वो अलौकिक दृश्य है, वो अकल्पनीय अस्मरणीय आप वो क्षण देख सकते हैं। वो
देखने के लिए तमाम लोग या फिर वो क्षण देखने के लिए लोग लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। आप समझिए वो दृश्य देखने में ही अपने आप को पुण्य की प्राप्ति होती है। और तमाम जो करोड़ों लोग लगातार इनकी भीड़ बढ़ रही है, लगातार लोग आ रहे हैं और डुबकी स्नान करने के बाद जा रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। कहां से आए हैं आप? हैदराबाद जी, बच्चन मंडी। आप हैदराबाद से आए हैं, संगम में स्नान किया, आज अमृत स्नान है और सबसे बड़ी बात है आज दान का महापर्व है। क्या आपने स्नान किया और इस पर्व के बारे में क्या जानते हैं? ये मकर संक्रांति है, जब मकर सूर्य राशि में आता है तब इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और इस संक्रांति टाइम में स्नान करने से आदमी को बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इस संगम क्षेत्र में ये 144 साल के बाद आया हुआ है। कैसे व्यवस्थाएं आपको देखी आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा सभी लोग तीर्थ किए, बहुत साधन अच्छा मिला है। आप बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर चीज का व्यवस्था अच्छा है। मैं आए हैं इससे बढ़िया शासन और प्रशासन ने इतनी अद्भुत व्यवस्था की है जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। आने जाने की इतनी बढ़िया व्यवस्था, लोगों के रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं बहुत ही उत्तम हुई हैं। आप कुछ कह रही हैं? ना मैं तो ज्यादा श्री राम ही कह रही हूँ भैया। श्री राम, जय श्री ठीक है। बहुत जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद। देखिए योगी मोदी पूर्व व्यवस्था, योगी मोदी की जिंदाबाद के नारे और जय गंगा मैया भगवान राम के नारे, ये अद्भुत आप देख रहे पा रहे होंगे जो भक्तों की भीड़ है वो जय श्री राम के नारे के साथ साथ आज का जो दिन है अमृत स्नान है और ये आस्था का कुंभ, आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम करोड़ों श्रद्धालु लगातार उनकी भीड़ बढ़ रही है। और आप देखो किस तरीके से इतनी ठंड में जो श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ में किस तरीके से लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अनूप, लौटूंगे आपके पास। सैयद मोहम्मद आबिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई, किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि आज लाखों हजारों लोग पहुंच रहे हैं, मकर संक्रांति है और आज अमृत स्नान भी है। देखिए कुछ सुबह करीब 8 बजे जब 40 लाख लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, अमृत स्नान कर चुके हैं, तो इस समय जो समय है वो करीब 11 बज रहा है और इस समय करीब 70 से 80 लाख के श्रद्धालुओं की अनुमानित अमृत स्नान करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और स्नान कर चुके हैं। और आपको बताएं कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है और करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने का आकलन प्रशासन ने किया है, जिसको लेकर लेटे हनुमान मंदिर के जो महंत बलबीर गिरी उनके द्वारा फैसला लिया गया और लेटे हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और मंदिर के बाहर ही से श्रद्धालु दर्शन कर रवाना होंगे। और हम लेटे हनुमान मंदिर के श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगाकर यहाँ पहुंच रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं, जो लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ साधु संतों के साथ महाकुंभ 2025 साक्षी बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात ठंड है, सुबह नहीं दिए सुबह से बदली है, इस ठंड में से ही लोग पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं और उनको जरा भी ठंड का असर नहीं दिख रहा है। और आस्था पे, ठंड पे पूरी तरह से आस्था भारी है। हर हर गंगे के नारे लग रहे हैं, हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं, हर हर योगी के नारे लग रहे हैं। इस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर यानी श्रद्धालु में एक अलग सा माहौल है, एक अलग सा उत्साह है। ऐसा लग रहा है तीर्थ नगरी प्रयागराज में जो तीर्थों के राजा यहाँ पर आके उन्होंने जो पुण्य प्राप्त किया है उनके लिए एक अद्भुत पल है, जो शायद अगले जो 6 साल बाद जो कुंभ होगा, महाकुंभ, हर कोई इस महाकुंभ को जीना चाहता है, साक्ष्य बनना चाहता है, क्योंकि महाकुंभ जो अगला होगा कल किसी ने नहीं देखा, तो इसलिए वो हर कोई इस पल को जीना चाहता है। और यहाँ पर श्रद्धा के साथ हर देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं मंदिरों में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर है, चाहे वो मनकामेश्वर मंदिर हो, दशाश्वमेध मंदिर हो, क्योंकि दशाश्वमेध मंदिर है, बता दें पूरे विश्व, यहाँ पूरे बात करी जाए विश्व में यहाँ पर 2 शिवलिंग है दशाश्वमेध मंदिर में, बाकी और कहीं नहीं। तो यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी लौटूंगी एसएम आमिर आपके पास। अनूप कुमार सिंह के पास चलते हैं। अनूप, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं,
दिव्य और अलौकिक बनाने के लिए सरकार की पूरी तैयारियां भी है, लेकिन कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। क्या अलाव की व्यवस्था है, रन बसों की वहां पर व्यवस्था है, श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहे हैं किसी तरह की परेशानियां नहीं हो रही है, प्रशासन इसके लिए किस तरह से अपना मुस्तैदी से वहां पर काम कर रहा है? देखिए, ये भीड़ जिस तरीके से उमड़ी है, हालांकि रहने की व्यवस्थाओं की बात करें तो सरकार द्वारा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जितनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उतनी तादाद में व्यवस्थाएं मुझे लगता सबको नहीं मिल पा रही, क्योंकि मैं रात में देख रहा था तमाम लोग थे वो खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, खुले आसमान के नीचे रात काट रहे थे, क्योंकि उनको सुबह स्नान करना था और जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। हालांकि अलाव की व्यवस्थाएं बहुत ही कम हैं, क्योंकि स्नान करने के बाद लोग पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद सीधे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है। प्रशासन के और पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि स्नान करने के बाद उसको अपने गंतव्य वापस जाएं, और जो रास्ते जो जाने आने के रखे गए हैं उनको भी निर्धारित किया गया है कि आप किस रास्ते से संगम पर जाएंगे, वापसी का कौन सा मार्ग वहां पर आपको आना है। ये वहां पर हर बैरिकेडिंग के पास जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो उनको बता रहे हैं। जी, तमाम लोग हैं जो अखाड़ों में दर्शन कर रहे हैं, उस अखाड़ों के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो उसके साथ साथ जो पुलिस व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था बहुत ही कम मुझे लगता हो पाई है। ठंड बहुत ज्यादा है और इतनी ठंड में समझिए कि जो तमाम कुल मिलाकर अनूप ये कह लें कि तैयारियां प्रशासन की ओर से चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं, और आस्था के डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो आज इस शाही स्नान कह रहे हैं, अमृत स्नान की भागीदारी बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो माघ महीने में महाकुंभ 2025 के दूसरे स्नान पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं ब्रह्म मुहूर्त से ही सभी अखाड़ों से यात्रा निकल गई है और नागा सन्यासी बीच में महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, साधु संत चलते दिखाई दिए हैं। वहीं साधु संतों को देखने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब संगम तट पर दिखाई दिया है। इसी को लेकर देखिए जनता टीवी के संवाददाता SM आमिर की खास रिपोर्ट। शाही अमृत स्नान जैसे पूर्व कुंभों की भांति इस कुंभ में भी सभी साधु महात्मा, नागा, दिगंबर, सन्यासी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और जो भी हमारी भारतवर्ष में फैली शाखाओं के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी साधु सन्यासी मिलकर के माता गंगा, सरस्वती और माता यमुना की गोद में स्नान करेंगे। और जो भी अपने तपोबल हैं, इन 12 सालों में जो भी उन्होंने जब तप भजन किया है उसको माता गंगा को समर्पित करेंगे। और बस ये स्नान करके और विश्व कल्याण की भावना के करके और वहाँ से फिर अपने सनातन धर्म की जय जयकार करते हुए और फिर वापस अपने इसमें आ जाएंगे, अपने प्रांगण में। सारे नागा साधु होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, और कौन कौन होगा इस अमृत स्नान में अखाड़े की तरफ? बस साधु संत महात्मा ही रहते हैं, बाकी और कुछ श्रद्धालु थोड़े बहुत होते हैं जो आते हैं, बाकी अधिकतर संत साधु महात्मा ही रहते हैं। किस तरीके से पुण्य का लाभ होता है तमाम जो लोग होते हैं? ये सारा खेल भावनाओं का है ना। तो भावना जब प्रबल होती है और उस सबसे पहले तो ये समझना है कि हम धरती के किस भूभाग पे खड़े हैं, जहाँ माता गंगा और यमुना का महान संगम होता है। हम धरती के उस पवित्रतम स्थान पे खड़े हुए हैं और वहाँ पर जब ऐसी भावना के साथ में हम डुबकी लगाते हैं तो त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य यहीं पर प्राप्त हो जाता है। सारा खेल इस भाव का है ना। तो जिस दिव्य भावना के साथ में जो डुबकी लगाता है उसकी उसी तरीके की कामना पूर्ति होती है। हर हर महादेव। मकर जब रवि गति होई, तीरथ पथि आओ सब कोई। जी हाँ, आज महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है और साथ ही इसके साथ मकर संक्रांति पर साधु संत
शाही स्नान जो कि अब अमृत स्नान है कर रहे हैं, जहां सबसे पहले रात्रि के 3 बजे महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासी निकले थे और साथ ही उन्होंने संगम नोच पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। तो अब जहां महानिर्वाणी अखाड़े के बाद निरंजनी अखाड़े के लोग भी यहां पहुंचे हैं, अपनी ध्वज पताका के साथ यहां पहुंचे हैं और आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि संगम पर आस्था की डुबकी लगाने निरंजनी अखाड़े के लोग तो पहुंचे ही हैं और साथ ही अब ये अमृत स्नान निरंजनी अखाड़ा करेगा। इसी क्रमवार में इसके बाद जूना अखाड़ा करेगा और फिर उसके बाद बैरागी अखाड़ा। मगर जूना अखाड़ा आकर्षण का केंद्र और भी होगा, क्योंकि जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े के लोग भी स्नान करेंगे और अमृत स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद अपने शिविर की ओर लौटेंगे। और आपको दिखा रहे हैं यहाँ देखने के लिए साधु संतों को लाखों की तादाद में संगम पर श्रद्धालु इकट्ठा हैं और लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ है और पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। आईटीबीपी और एनएसजी और एटीएस जैसे कमांडो को यहाँ तैनात किया गया है सुरक्षा के दृष्टिगत। अखाड़े ने लगाई थी, महानिर्वाणी अखाड़े ने, तो अब निरंजनी अखाड़ा और इसके बाद क्रमवार में जूना अखाड़ा भी आस्था की डुबकी लगाएगा। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से साधु संत के साथ उनके अखाड़े के जो हैं लोग वो भी साथ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और निरंजनी अखाड़े के महंत भी हैं और ऐसे में कैलाशानंद महाराज भी पहुंचे हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने और अमृत स्नान करेंगे। तो आप देख सकते हैं निरंजनी अखाड़ा भी पहुंचा है और फिलहाल यहाँ कुछ लोग भी होंगे जो हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग स्नान करके आए हैं, किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई, किस तरह की व्यवस्था है? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है और उन लोगों ने, योगी जी ने बहुत सारा अच्छा काम किया है। बहुत बहुत अच्छा लगता है और स्नान करने में भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी है, जो है व्यवस्था बहुत अच्छी है भीड़ के हिसाब से। देखिए जिस तरह से लगातार साधु श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर वे सीधा अपने शिविर की ओर वापस लौटेंगे। और आज मकर संक्रांति के पर्व पर साधु संत के साथ साथ श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष कश्यप के साथ सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।